अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन स्टेक्स की रेसिपी और इसे हम तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, वो भी घर पर। और स्पेशली जो इसकी सॉस है बहुत ही मजे की बनकर तैयार होती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेने हैं 3 चिकन ब्रेस्ट, जिनमें से मैं एक चिकन ब्रेस्ट की आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने सेंटर से इसको हाफ कर लेना है। उसके बाद हमने ले लेना है मीट हैमर, इसी तरीके से हमने इसको फ्लैट कर लेना है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बेलन से भी इसको हल्का सा फ्लैट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बाकी के हमारे चिकन ब्रेस्ट है उनको भी इस तरीके से फ्लैट कर लेना है, दोनों साइड से इक्वली हमने। और अब हम इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और साथ ही हमने इनको मैरिनेट करके रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, यह हस्बे जायका। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून ओरिगेनो ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर देना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको 30 से 60 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी कवर करके मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलें जी, इसको हम रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। इतनी देर में हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर हमने बटर ले ली है और बटर को जो है हमने मेल्ट कर लेना है। तो जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप के करीब यहाँ पर हमने मशरूम्स ले लिए हैं। आप विदाउट मशरूम्स से ये सॉस तैयार कर सकते हैं और मशरूम्स की जगह आप इसके अंदर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, सॉसेजेस भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मशरूम्स डालकर इसको 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हम हाफ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, या हस्बे जायका। हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून इसके अंदर हम सफेद मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम ओरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इन सभी स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून यहाँ पर हमने सफ़ेद सिरका ले लिया है, वो ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो नमक है आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, क्योंकि सिरका और सोया सॉस में भी खट्टा होता है, तो इसलिए थोड़ा इसके टेस्ट का ख्याल रखिएगा। साथ ही इसके अंदर हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसे हमने 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देना है। और इस दौरान हमने मुसलसल जो है इसके अंदर चमचा चलाते रहना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना बने। और चमचा चलाते हुए इसके अंदर हमने बॉयल आने देना है। तो ये देखिए जो ये हमारी ये सॉस है ये थिक होना स्टार्ट हो गई है और हमने इसके अंदर जो ऐड कर देनी है हाफ कप यहाँ पर हमने फ्रेश क्रीम ले ली है और ये मैंने ऑलपर्स की क्रीम यूज कर रही हूँ। और इसके अंदर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और क्रीम ऐड करते वक्त जो है फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई लम्स ना बने। और अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गई है। क्रीम मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। तो ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद जो हमारी बेहतरीन सी ये सॉस है बनकर तैयार हो गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब बटर। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और अब हमने वेजिस को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिए हैं गाजर, जिन्हें 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी सी जो है शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। 2 खीरे लिए जिन्हें हमने लंबाई में काट लिया है। 1 लीमू ले लिए, इसको हम इसके ऊपर स्क्वीज कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे और इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ये जो हमारी बेहतरीन सी जो है वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएंगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और अब हमने ले लेना है एक पैन, साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बटर और ऑयल, दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन और चिकन को जो है हमने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। इक्वली हमने दोनों साइड से इसको 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है बेहतरीन तरीके से दोनों साइड से गल जाए। और आप इसको ग्रिल पैन पे भी ग्रिल कर सकते हैं, जिनके पास ग्रिल पैन ना हो तो वो इस तरीके से फ्राई पैन में या तवे पर भी इसको कुक कर सकते हैं। तो दोनों साइड से ये अच्छे तरीके से पक चुका है और अब हमने इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है। और अब हमने जो है इसकी सर्विंग करनी है। और अब हमने यहाँ पर एक सिजलिंग हॉट प्लेट ले ली है और जो ये प्लेट है इसको हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इसको अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वेजीज रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने अपने ग्रिल्ड चिकन को ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर हमने कुछ फ्रेंच फ्राइज थे उनको फ्राई करके पहले रख लिया था, तो वो ऐड कर देंगे। और अब हमने इसके ऊपर गरम गरम जो है ये मशरूम सॉस ऐड करेंगे। और जब भी लास्ट में आप सॉस सर्व करें तो उसको लाजमी गरम कर लिया करें। और ये देखें बेहतरीन गर्मा गर्म सी जो हमारी चिकन स्टेक्स हैं वो तैयार है। और अगर आपके पास सिजलिंग प्लेट ना हो तो आप इनको जो नॉर्मल सिंपल प्लेट होती है उसमें भी सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और यूनिक किस्म के चिकन स्टेक्स की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं।
और इसकी जो ये सॉस है बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होती है और इसे हम तैयार करेंगे हमारे किचन में मौजूद उन इंग्रेडिएंट्स से जो कि आसानी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए किए इस आसान और मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन स्टेक बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद चिकन ब्रेस्ट और इसको अब अपने क्या करना है फ्लैट। तो आप इसको मीट हैमर के जरिए फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो है इस चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये चमचा जो है ये हर घर में मौजूद होता है, तो आप इससे बहुत इजीली इसको फ्लैट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 अदद फोक ले लिया है और इससे जो है हमने इसको प्रिक कर लेना है। प्रिक करने से ये होगा कि इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैरिनेशन हो जाएगी और जूसेस वगैरह जो है वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जी अब जो है अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक ले लिया है बॉल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर हम स्पेसिफिक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। ये जो मैरिनेशन है ये बहुत ही जबरदस्त चटपटी सी तैयार होती है और इसका बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। और अब जो है चिकन को हम इसके अंदर अच्छे से जो है मैरिनेट करेंगे और इसको हम तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको ग्रिल करें, फ्राई करें, इसका बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा। और इन चिकन स्टेक्स की खास बात यह है कि इनके लिए हम तैयार करेंगे बहुत ही मजे के ग्रिल्ड वेजिटेबल कबाब्स या जिन्हें आप ग्रिल्ड वेजिटेबल स्क्यूर्स भी कह सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 1 अदद क्यूकम्बर ले लिया है, टमाटर ले लिया है, शिमला मिर्च ले ली है और प्याज ले लिया है। और यहाँ पर मैंने जो है क्यूकम्बर के अलावा बाकी इन सभी सब्जियों की एक ही शेप में कटिंग कर ली थी और अब जो है हम इनको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मैंने 1 अदद ले लिया था उबला हुआ आलू, जिसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर ली थी और इस तरीके से कटिंग करके मैंने इनको बॉईल कर लिया था। तो ये आलू जो है ये फुल बॉइल्ड है और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे और 1 से 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर जो है हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। तो जी अब जो है हमने इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप इन वेजिटेबल्स में सॉसेजेस भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ स्क्यूर्स और इन स्क्यूर्स के अंदर जो है हम इन वेजिटेबल्स को अरेंज करेंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इनको अरेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन स्क्यूर्स की जगह इन वेजिटेबल्स को फिंगर शेप्स में कटिंग करके एज इट इज भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 4 से 5 जो है वेजिटेबल कबाब्स रेडी कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 अदद पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, इसको हमने अच्छे से फैला लिया है और अब जो है हमने इनके अंदर अपने वेजिटेबल कबाब्स को रख देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। हमने इनको जस्ट गोल्डन कलर देना है क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो इसलिए हमने इनको जस्ट गोल्डन कलर देना है। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही बहुत ही प्यारा सा इनका गोल्डन कलर आ जाता है। तो दोनों साइड से हमने इनको बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर दे दिया और अब हम इनको निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे। और अब जो है अब हम चिकन को ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रिल पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन और इस चिकन को जो है हमने दोनों साइड से अच्छे से कुक करना है। तकरीबन हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। 7 से 8 मिनट के लिए हम एक साइड से पकाएंगे और 7 से 8 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से पकाएंगे। आप चाहें तो आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं ताकि अच्छे से जो है अंदर तक ये गल जाए। तो यहाँ पर देखिए जो जी हमारा चिकन है वो तैयार हो चुका है, दोनों साइड से हमने अच्छे से इसको ग्रिल कर लिया है और अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन में ऐड किया है 1 टीस्पून ऑयल, साथ ही इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। जैसे ही बटर मेल्ट हुआ है तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। जो अनियन है उसको भी हमने बिल्कुल बारीक और फाइन चॉप कर लेना है और अच्छे से जो है हमने इसको हल्का सा सोते करना है। इनको हमने गोल्डन कलर या ब्राउन कलर नहीं देना, जस्ट हल्का सा हमने इनको सोते करना है। और साथ इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर हमने ऑलिव्स ले लिए हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सॉसेजेस ले लिए हैं। आपके पास अगर ग्रीन ऑलिव्स हो, मशरूम्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास सॉसेजेस ना हो तो आप उसके बगैर भी इस सॉस को तैयार कर सकते हैं। ऑलिव्स ऐड करने के बाद इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और साथ ही 1 कप के करीब दूध ऐड कर दिया है और साथ ही जिसकी जो फ्लेम है उसको मैंने लो कर दिया है। इसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ इसके अंदर हमने हाफ कप के करीब जो है फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। जिस टाइम भी हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है उसको आपने बिल्कुल लो कर देना है ताकि जो क्रीम है वो फटे नहीं। और इसको हमने बहुत ही अच्छे से दूध के अंदर और इन सब चीजों के अंदर मिक्स कर देना है और अब इसको हम बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड की हैं और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर देना है। तो इसके बाद इसको जो है हमने 1 से 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे ही हल्की सी थिक होना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्लाइस लिया है वो ऐड कर दिया है। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मोज़रेला या चेडर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है और चीज़ के बगैर भी ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए जी यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो ये सॉस है थिक होना स्टार्ट हो गई है और लास्ट में जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून के करीब सोया सॉस और बस इसको हमने कर लेना है मिक्स और उसके बाद जो है हमने इसकी फ्लेम को कर देना है ऑफ। और यहाँ पर जो ये हमारी बेहतरीन सी सॉस है वो बनकर तैयार हो गई है और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। तो जी अब हम इसकी करेंगे सर्विंग। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सिजलिंग प्लेट हो, आप इसको किसी भी डिश में या प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, उसके अंदर मैंने रख दिए हैं वेजिटेबल कबाब, साथ ही इसके अंदर मैंने ग्रिल किया हुआ चिकन रख लिया है और कुछ फ्रेंच फ्राइज लिए हैं जिन्हें मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था। और लास्ट में जो है इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सॉस और आपने लास्ट में ख्याल रखना है कि जब भी आपने सर्विंग करनी है तो सॉस को गर्म करके फिर आप इसके ऊपर डालिएगा। इससे जो है बहुत ही ये मजे की लगेगी, अदरवाइज ये पहले बना कर रखते हैं तो ये थिक हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पहले भी चिकन स्टेक्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है, बहुत ज्यादा प्यार किया है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चिकन स्टिक्स तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज की जो ये स्टेक रेसिपी है बहुत ही यूनिक और टेस्टी है। शायद ही आपने इससे पहले कभी ट्राई किया हो। इस रेसिपी को फॉलो करके आप बाजार से कई गुना बेहतर स्टेक्स घर पर बना सकते हैं और इसके लिए आपको किसी सिजलिंग प्लेट की भी जरूरत नहीं है और इसे हम अपने घरों में किचन में मौजूद उन इंग्रेडिएंट्स से तैयार करेंगे जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए किए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है और हम इसको सेंटर से कटिंग करके इन दोनों को हाफ पीसेस में डिवाइड कर देंगे और अब हमने इन दोनों पीसेस को करना है फ्लैट। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ चमचा, इसके जरिए हम इसको हल्का हल्का सा फ्लैट करेंगे दोनों साइड से चिकन की। और अगर आपके पास मीट हैमर है तो आप इसकी जगह मीट हैमर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ना हो तो वो इस चमचे के जरिए चिकन को फ्लैट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फोक, इसे हम चिकन के अंदर प्रिक करेंगे, छोटे छोटे होल्स कर लेंगे। इससे जो है चिकन को जब हम मैरिनेट करेंगे तो मसाला इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से धंस जाएगा। और अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए हमने एक बॉल में ले लिया है 2 टेबल स्पून सोया सॉस, साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक या हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। तो जी हमारी जो ये मैरिनेशन है तैयार हो गई है और हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है हमने चिकन पीसेस को इसके अंदर मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसको आधे घंटे के लिए रखें ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अब हम बनाएंगे मैश्ड पोटैटो से कबाब। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है आलूओं का, जिन्हें मैंने उबाल कर ग्रेट करके रख लिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चॉप की हुई गाजरें, 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हमने बंद गोभी लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और 1 से 2 हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्ची ली हैं जिन्हें हमने बारीक क्रश कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम फ्रेश सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अच्छे से इन सभी को हम मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट्स में जो हम स्टेक्स लेते हैं उनके साथ मोस्टली जो है मैश्ड पोटैटोस दिए जाते हैं, जो कि अक्सर लोग खाते हैं और कई लोग नहीं भी खाते हैं। तो उनका जो अल्टरनेट है वो मैंने यहाँ पर तैयार किया है, ये मैश्ड पोटैटोस के कबाब, जो बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये स्टेक्स के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इनको बड़े बड़े कबाब्स की शेप दे दी है और इस मिक्सचर से यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो है कबाब तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, साथ ही हम इन कबाब्स को इसके अंदर रखेंगे। इसको हमें कोटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे दोनों साइड से तो हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम इसी पैन में ले लेंगे 1 टीस्पून ऑयल या आप बटर भी ले सकते हैं, साथ ही इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक खीरा लिया है और एक गाजर लिया है जिसे लंबाई में काट लिया है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में भिगो कर रखा था। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर और साथ ही इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको मैंने पहले बॉईल नहीं किया था, सिर्फ 5 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में भिगो कर रखा था
और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको निकाल कर साइड पर रख लेंगे। और अब हम चिकन को कुक करेंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए। और अब हमने यहाँ पर पैन में ले लिया है ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे से फैला देंगे और एक एक करके हम इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट रखेंगे जिसको हमने अभी मैरिनेट किया था। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। 6 से 7 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखें 6 से 7 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर भी आ चुका है और एक साइड से चिकन पक चुका है और दूसरी साइड से भी हमने चिकन को 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि दोनों साइड से इस पर बेहतरीन सा कलर आ जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब इसको हमने स्मोकी टेस्ट देने के लिए यहाँ पर हमने एक फॉइल रखा है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जलता हुआ कोयला और साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स जो है ऑयल के डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद जो है कवर हटा लेंगे और कोयलों को भी। इससे जो है चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी सा टेस्ट आता है जो खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप घरों में मौजूद तवे पर भी इसको पका सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया है और इसको मैंने चिप्स में काट लिया है और अब हम इसके फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। आपको जितने आलू ज़रूरत हो आप उतनी ही कटिंग करके इनके फ्रेंच फ्राइज तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं और इसे बनाकर हम साइड पर रख लेंगे। आपने सभी चीज़ों को बनाकर साइड पर रखते जाना है। और अब स्टेक्स की जो सबसे मेन पार्ट है वो है इसकी सॉस। तो अब इसकी हम सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, साथ इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून बटर। इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ यहाँ पर हमने प्याज ले लिया है। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ले लेंगे और इसको हमने हल्का सा सौते करना है। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर डार्क कलर हो जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग आने लगता है सॉस में गार्लिक का। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल हल्का सा जो है सौते करना है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा। इसको भी हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए और जो फ्लेम है उसको हमने मीडियम टू लो रखना है। और जैसे इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी धीमी धीमी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी फ्लोर की, तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1/2 कप यहाँ पर हमने दूध ले लिया है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप चिकन की यखनी। तो चिकन यखनी बनाने के लिए मैं गर्म पानी में 1 कनौर क्यूब लेती हूँ चिकन की, उसको अच्छे से मिक्स करके झटपट यखनी तैयार कर लेती हूँ। इसको हमने अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है, वो ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। और जो फ्लेम है उसको हमने बिल्कुल इस टाइम पर लो रखना है ताकि जो ये क्रीम है इसके अंदर जाकर फटे नहीं। तो मुसलसल इसके अंदर हम स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। चिकन पाउडर से जो आपको रेस्टोरेंट में टेस्ट मिलता है वो चिकन पाउडर से ही आता है, तो चिकन पाउडर अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ स्लाइसेस लिए हैं। ये चेडर चीज़ का स्लाइस है और दूसरा जो स्लाइस है वो बर्गर चीज़ का है। तो ये सिर्फ इसको अच्छा से कलर देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो मोज़रेला चेडर तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने इसके अंदर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और जैसे इसकी कंसिस्टेंसी देखें थिक होना स्टार्ट हो गई है तो अब हम इसमें फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हम स्टेक्स की असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक डिश ले ली है, उसके अंदर हम रख देंगे कबाब जिसे हमने अभी फ्राई करके रखा है। साथ ही इसके यहाँ पर हम रख देंगे चिकन जिसे हमने ग्रिल किया है, वेजिटेबल्स रखेंगे, साथ ही फ्रेंच फ्राइज ऐड कर देंगे और हमने जो भी सॉस तैयार की है यमी सी वो इसके ऊपर डालेंगे और साथ में यहाँ पर जो बॉल है उसके अंदर भी हम इसको डालकर रख देंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने घर पर बेहतरीन सा जो है चिकन स्टेक तैयार कर लिया है और आप इसको सब्ज़ धनिया या पार्सले से गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखें बेहतरीन सा चिकन स्टेक हमारा तैयार हो चुका है। इसके लिए किसी सिजलिंग प्लेट की जरूरत भी नहीं है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी बीफ स्टेक की रेसिपी। और इन स्टेक्स की खास बात यह है कि इसमें जो ये बीफ है इतना टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है कि आप चिकन को भूल जाएंगे। और स्पेशली इसकी जो सॉस है वो बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होती है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है। तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा और इस रेसिपी को फॉलो करके आप बाजार से कई गुना बेहतर बीफ स्टेक्स अब घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बीफ फिलेट्स लिए हैं और इनको लंबाई में काट लिया है और अब हमने इनको मीट पैलेट से जो है इनको फ्लैट करना है। अगर आपके पास मीट पैलेट ना हो तो आप बेलन की मदद से भी इनको
इस तरीके से फ्लैट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इनके जो फाइबर होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जो ये बीफ है अच्छे से मैरिनेट भी होगा और इनको गलने में भी आसानी होगी। तो अब इसको हमने जो है एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के करीब सोया सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और इन जो बीफ के फिलेट्स हैं इनको हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसके अंदर भिगो के रखना है ताकि ये अच्छे से जो है ये क्लीन हो जाए। और 15 से 20 मिनट के बाद जो है इनका पानी हमने ड्रेन कर लेना है और उसके बाद इसे हमने एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। और अब एक बाउल में हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब पानी और साथ ही इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून के करीब जो है मीट टेंडराइजर पाउडर या पपाया पाउडर या कचरी पाउडर जिसे कहते हैं उसको ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हम लगा देंगे बीफ फिलेट्स के ऊपर। इससे ये होगा कि जो ये बीफ है इसको गलने में आसानी हो जाएगी। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लीमू का रस, 1 टेबलस्पून सफेद सिरका ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम मस्टर्ड सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो रेगुलर सोया सॉस होती है उसके 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। हाफ टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे या हस्बे जायका। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इन सभी मसालों को हमने अच्छे से जो है बीफ के ऊपर लगा देना है और इनको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। और अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं और आप इन्हें मैरिनेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपने स्टेक्स बनाने हो तो आप इनको निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो जी 3 घंटे गुजर चुके हैं बीफ को मैरिनेट किए हुए और अब सबसे मेन जो स्टेप है वो है गोश्त को गलाने का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ये मैरिनेटेड बीफ और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी। और अब हमने जो है प्रेशर कुकर को बंद करना है और इसको वेट लगाकर हमने मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि जो ये बीफ है अच्छे से गल जाए। और ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद बेहतरीन जो है हमारा ये बीफ गल चुका है। मोस्टली बीफ स्टेक बनाते वक्त बीफ को इस तरीके से प्रेशर कुकर में गलाया नहीं जाता, सिंपली इसको मैरिनेट करने के बाद इनको ग्रिल कर लिया जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप इसको गलाएंगे तो जो बीफ स्टेक है बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होगा। और अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब बटर, साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और बटर को हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून जो है लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पर जो ये लहसुन है इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हल्का सा हमने सोते करना है। और इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून भरकर मैदे की। तो मैदे को भी हमने बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हमने हल्का सा भूनना है। और जैसे इसके अंदर प्यारी सी धीमी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर जो है 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। इसके साथ ही अब इसके अंदर 1 चिकन क्यूब ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स करना है। जैसे ही हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हमने 2 कप जो है दूध ऐड कर देना है और दूध ऐड करने के फौरन बाद इसके अंदर हमने मुसलसल जो है चमचा चलाते रहना है ताकि ये जो चिकन क्यूब है अच्छे से इसके अंदर डिजोल्व हो जाए। और इसके लिए आपको अलग से चिकन यखनी वाला डालने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है बेहतरीन सी मजेदार सी सॉस रेडी करने का। और जैसे इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक और हाफ टीस्पून इसके अंदर हम पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून इसके अंदर हम सफेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे और इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर जो है नमक की क्वांटिटी हमने कम ऐड की है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है चिकन क्यूब ऐड की थी उसके अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए यहाँ पर नमक की क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसको हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है, इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। और जैसे ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 चीज के स्लाइसेस यहाँ पर लिए मैंने। और अगर आपके पास चीज स्लाइसेस ना हो तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं, चीज के बगैर भी ये सॉस बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो है हमारी बेहतरीन सी जो ये सॉस रेडी है। और अब हम स्टेक्स के लिए वेजिस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब जो है गाजर ली है, इनको मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी सी जो है शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और 1 से 2 खीरे ले लिए हैं जिन्हें लंबाई में काट लिया है। एक गदगद इसके अंदर हमने लीमू स्क्वीज कर देना है। साथ ही 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। उसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब सफेद सिरका ऐड करेंगे और इन सबको हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी 1 से 2 मिनट में बेहतरीन सी जो है ये वेजिस फ्राई हो चुकी है, इनको हमने एक साइड पर रख लेना है। और अब हमने ले लिया है एक ग्रिल पैन, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल और इनको हमने अच्छे से जो है सारे का सारा इसके ऊपर फैला देना है। और अब हम इनके अंदर रखेंगे बीफ फिलर्स जिन्हें हमने अभी गला कर रखा था और इनको हमने दोनों साइड से अच्छे से कुक करना है। ब्रश की मदद से हमने जो बटर है इसको इसकी साइड पर
लगा देना है अच्छे से। और जैसे ही 2-3 मिनट के बाद इनका एक साइड से कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन ये हो जाएंगी, तो हमने इनकी साइड को चेंज करना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त था, इनके ऊपर ये गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इनकी हमने दोनों साइड से इनको इस तरीके से गोल्डन इनका कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए दूसरी साइड पर भी इनका बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ चुका है, अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। और अब हमने इनके ऊपर रख दिया है चीज़ स्लाइसेस, और इस टाइम पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और 1 मिनट के लिए इनको कवर कर दिया है। और 1 मिनट के बाद ये देखें तो ये चीज़ है इनके ऊपर मेल्ट हो चुकी है, और इनको हमने निकाल कर एक साइड पर रख देना है। और अब हमने जो है अपनी स्टेक्स की असेंबलिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमने हॉट सिजलिंग प्लेट ले ली है, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब हम स्टेक्स की असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड पर रख दी है वेजीज, और साथ ही इसके अंदर हम रख देंगे बीफ स्टेक्स विद चीज़। और यहाँ पर कुछ हमने फ्रेंच फ्राइज लिए हैं जिन्हें हमने फ्राई करके रखा हुआ है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे गरम गरम जो है हमारी सॉस। और अगर ये पूरी ठंडी हो जाए तो आप इसको गर्म करके सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी, आप इसको जरूर ट्राई करेगा। और मेरे घर में इसको मैंने दावत के मौके पर बनाया था और सबको ये बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।